हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं 22 साल का हूँ। ये कहानी मेरे घर के सामने रहने वाली एक जॉइंट फैमिली की बहू कुसुम भाभी की है। एक बार मेरे घर के सभी लोग बाहर गए और उनके घर के भी सभी लोग बाहर गए हुए थे और कुछ दिन बाद आने वाले थे। मैं अपने घर में अकेला था और वो भी अपने घर में अकेली थी। मुझे कुछ जरूरत पड़ती तो मैं भाभी जी को कह देता और भाभी जी को कभी कुछ जरूरत पड़ती, कुछ सामान वगैरह लाना हो तो मैं ला देता था। एक बार वो मेरे यहाँ दूध मांगने आई। मैंने कहा कि भाभी आप थोड़ी देर बैठिए, मैं नहा के आता हूँ और फिर देता हूँ आपको। फिर मैं नहाने चला गया और जब वापस आया तो भाभी टीवी देख रही थी और मैं जानबूझकर उनके सामने कपड़े बदलने लगा। हाँ, लेकिन टॉवल था। फिर मैंने उन्हें दूध लाकर दिया और कहा कि लीजिए भाभी दूध। आपका दूध खत्म हो गया क्या? वो मेरे सारी डबल मीनिंग बातें को समझती थी, बस कुछ रिप्लाई नहीं देती थी और बुरा भी नहीं मानती थी। भाभी बोली कि और भैया क्या हो रहा है? वो हमें प्यार से भैया बुलाती थी। नॉर्मली सभी लोगों के लाइफ में जैसे होता है। मैं बोला कुछ नहीं भाभी, बस जिंदगी यूं ही कट रही है। आप बताइए आपके लाइफ में क्या चल रहा है? तो भाभी बोली हाँ, आजकल तो अकेली ही है, घर में कोई ज्यादा काम नहीं है, बस टीवी देखना और सोना है। मैंने कहा भाभी चलिए ठीक है, अकेले अकेले रहती है, मजा ही ना आता होगा। वो बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अकेले में जैसे बहुत मजा आता है, आप भी चलिए ना। मैं चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है। सच बताओ दोस्तों, मुझे तो भाभी को देखते ही करने की इच्छा होती है, पर करें क्या, इतना जल्दी तो काम नहीं बनता है ना। भाभी का फिगर गजब का है। जब वो चलती है मजा आ जाता है। उनका ठुमक ठुमक कर चलना मेरी तो जान ही ले लेता है। गजब का बॉडी स्ट्रक्चर है, किसी का भी मन लचक जाए। शाम को मैं उनके घर गया क्योंकि घर में बोर हो रहा था। भाभी जी साड़ी में थी। मैंने पूछा कि भाभी अभी तो कोई घर में नहीं है, फिर भी आप साड़ी में हैं। क्यों? वो बोली कि साड़ी में ही अच्छा लगता है इसीलिए। और बताइए आपको हमारी याद कैसे आई? मैंने कहा कि भाभी आपकी याद तो हमेशा आती है। अभी तो घर पे कोई नहीं है, तो जब भी खाली होता हो तो आपको ही याद करता हूँ। तभी वो बोल पड़ी, अच्छा अच्छा, आप अपना मस्का अपने पास ही रखिए। मैंने कहा आप चुपचाप क्यों बैठी है, टीवी ऑन कर लीजिए। तो भाभी बोली क्या बताऊं, आज ही टीवी खराब हो गया है और अभी तो मेरा फेवरेट सीरियल आने का भी टाइम होने लगा है। मुझे तो अब लग रहा है कि आज मेरा सीरियल छूट जाएगा। फिर मैंने कहा चलिए आप मेरे यहाँ ही टीवी देख लीजिए, आपका भी मन लग जाएगा और मेरा भी मन आपसे बात करके लग जाएगा। भाभी तैयार हो गई और बोली कि ठीक है चलिए। फिर वो बोली कि सुनील भैया, आप जो डबल मीनिंग की सब करते हैं ना, वो मैं सब समझती हूँ। मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि अब शायद कुछ बात बन सकती है, तो मैं बोला कि अगर भाभी आप सब समझती है तो कुछ रिप्लाई क्यों नहीं देती? वो बोली इसमें रिप्लाई देने वाली कौन सी बात है? तो मैंने पूछा आपको बुरा तो नहीं लगता है? वो बोली नहीं जी, पागल है, आपकी बात से नाराजगी कैसी? फिर वो हंसी और अचानक पूछी कि अच्छा ये बताइए कि कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? तो मैंने कहा कि एक भी नहीं। तो भाभी बोली अच्छा जी, मतलब कभी सच भी बता दिया करिए। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग के साथ किए हैं? मैंने कहा कि क्या किए हैं? तो वो बोली इतना डबल मीनिंग बातें करते हैं, पर समझे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर अपने अंदाज में बोला कि नहीं भाभी, कहाँ किए हैं, लड़कियां आसानी से नहीं। तो बोली अरे तो उसमें क्या है, एक सुंदर सी लड़की पटाइए और कर लीजिए। ये लीजिए, ये बोलते हुए वो मुझे मजाक में अपनी तरफ खिंच ली।
मैंने कहा अच्छा भाभी, आप ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए और आप ही कर दीजिए। फिर मैंने कहा आप मुझे अपने साथ करने। भाभी थोड़ी मुस्कुराई और बोली कि अगर सोना है तो सिर्फ सोना और कुछ नहीं। मैंने कहा अरे भाभी, सोने का मतलब हम आपके साथ वो करना चाहते हैं। भाभी बोली अच्छा जी, अगर ये बात भैया को पता चल गया तो मैंने कहा पता कहाँ चलेगा, मैं भी अकेले हूँ और आप भी अकेले, ये मौका तो बार बार नहीं आएगा। दोस्तों, मेरी धड़कन तेज हो रही थी, मेरी सांसें जोर जोर से चलने लगी थी। मुझे डर था कि कहीं भाभी जी मना ना कर दे और किसी को बोल दे कि मैंने ऐसा कहा है, पर वो मुस्कुराने लगी। उनके बाल आगे की ओर थे, मैंने पीछे कर दिया। वो बोली समझ रही हूँ, आपकी इरादे आज ठीक नहीं है। तो मैंने कहा भाभी जी, आपने ही मेरे इरादे खराब कर दिए हैं, और मैंने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। तभी भाभी बोली सामने वाली खिड़की तो बंद कर लो। तुरंत जाके खिड़की बंद किया और वापस आते ही मैंने उनको अपने बाहों में। फिर हम दोनों करीब आधे घंटे तक, और फिर हम काफी थक गए। फिर बाथरूम में शावर लेने चले गए। दोस्तों, हम दोनों 5 दिन तक फिर इसी तरह रहे, क्योंकि दोनों के घर में कोई नहीं था, और इस चीज का फायदा हम दोनों ने खूब उठाया। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।